आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी ज्योग्राफी क्लास 6 चैप्टर 2 ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर। अब हम ग्लोब के बारे में जानेंगे। ये ग्लोब है, ग्लोब का फिगर है। ग्लोब में एक सुई है जो झुकी हुई अवस्था में दिखाई गई है। ये चीज़ इसी को कहते हैं अक्ष। पृथ्वी जो है वो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, इसलिए ये थोड़ा झुका हुआ दिखाया गया है। और इसमें ये जो है ये उत्तरी ध्रुव हो गया, ये दक्षिणी ध्रुव हो गया। अब हम पढ़ेंगे अक्षांश के बारे में। अक्षांश जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी में जो ये रेखा इस तरह खड़ी हुई इस तरह खिंची हुई होती है, उसको कहते हैं अक्षांश रेखा। जैसे यहाँ है, ये सारी अक्षांश रेखा हैं। तो जो पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, ये एक काल्पनिक रेखा है, पृथ्वी को वास्तव में नहीं बांट रही है। हम कल्पना करते हैं जिससे हम पृथ्वी की सही स्थिति जान सकें। तो जो ये पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, 0 डिग्री अक्षांश है, इसको कहते हैं भूमध्य रेखा, क्योंकि पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट रही है। उसके बाद अगर हम जैसे कुछ हम महत्वपूर्ण अक्षांश के बारे में यहाँ बात करेंगे। अब अगर हम 23.5 डिग्री देखेंगे उत्तर की तरफ, 23.5 डिग्री अक्षांश देखेंगे, तो इसको उत्तर की दिशा में, यानी ये जो भूमध्य रेखा है उसके उत्तर में जो ये होता है, इसको कहते हैं उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। उत्तरी गोलार्ध। और दक्षिण के एरिया को दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। तो जो उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री अक्षांश होता है, उसको कहते हैं कर्क रेखा। और फिर 23.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश में होती, दक्षिणी गोलार्ध में अक्षांश होता है, उसको कहते हैं मकर रेखा। इसी तरह 66.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा होती है, उसको बोलते हैं आर्कटिक वृत्त, आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और इसी को बोलते हैं, यहाँ देखे हैं, उत्तर में कर्क रेखा बोलते हैं और दक्षिण में मकर रेखा बोलते हैं। अब विषुववृत्त 66, इसको बोलते हैं उत्तर में उत्तरी ध्रुव वृत्त, इसको बोलते हैं उत्तरी ध्रुव वृत्त और आर्कटिक वृत्त भी बोलते हैं। और 66.5 डिग्री जो दक्षिण में रेखा अक्षांश रेखा होती है, उसको बोलते हैं अंटार्कटिक रेखा, अंटार्कटिक वृत्त या रेखा, इसी को बोलेंगे वृत्त, या फिर इसको बोलेंगे दक्षिणी ध्रुव वृत्त या रेखा, जो भी बोलना हो बोल सकते हैं। उसके बाद 90 डिग्री को उत्तर में उत्तरी ध्रुव बोलते हैं, उत्तरी ध्रुव। और इसी तरह 90 डिग्री दक्षिण में दक्षिण ध्रुव वृत्त बोलते हैं, ध्रुव वृत्त। ठीक है, यह रेखा जो भी बोलने, रेखा भी बोलेंगे। हाँ, यहाँ देखें भूमध्य रेखा। इसी भूमध्य रेखा को एक और नाम से बोलते हैं, भूमध्य रेखा को विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा भी बोलते हैं इसको। और इसकी जो संख्या होती है, इसकी जो संख्या होती है उत्तरी गोलार्ध में 90 होती है और दक्षिणी गोलार्ध में भी 90 होती है। और यहाँ एक ये प्लस होती है, एक यहाँ होती है, तो 90 180 181। तो कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं, कुल अक्षांश रेखाएं बराबर 181 होती हैं। देखें, हाँ
अब हम पढ़ेंगे देशांतर रेखा। अब पढ़ेंगे हम देशांतर रेखा। जैसे ये पृथ्वी है और पृथ्वी में ये उत्तरी ध्रुव है और ये दक्षिणी ध्रुव है, तो उत्तरी ध्रुव को मिलाते हुए जो रेखाएं खींचती हैं ऐसे ऐसे, ये दोनों एक दूसरे ध्रुव को मिलाती हैं। स्ट्रेट एकदम ऐसे नहीं होती हैं, ये ध्रुव को मिलाएंगे, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव को मिलाते हुए ये रेखाएं खींचती हैं। इन्हीं को कहते हैं देशांतर रेखा। हाँ, ध्रुव से मिलना चाहिए, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से। इनकी जो दूरी होती है एक दूसरे के बीच की, ध्रुवों पे सबसे कम होती हैं, और जो ये भूमध्य रेखा है यहाँ पर सबसे ज़्यादा होती है और ध्रुव पर एकदम कम, क्योंकि यहाँ आकर के मिल जाती है इसलिए यहाँ कम होती हैं और यहाँ मिलती नहीं है, इसलिए यहाँ दूरी बढ़ती जाती है। तो विषुवत रेखा यानी भूमध्य रेखा पर सबसे ज़्यादा दूरी होती है और ध्रुवों पर सबसे कम दूरी होती है। और जो इधर के भाग होते हैं, इधर को कहते हैं पश्चिमी देशांतर और इधर कहेंगे पूर्वी देशांतर रेखा। जैसे उत्तरी ध्रुव के उत्तरी अक्षांश बोलते थे, दक्षिणी ध्रुव में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी मतलब अक्षांश रेखा बोलते थे। उसी तरह पश्चिमी देशांतर रेखा बोलेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा बोलेंगे। इनकी संख्या पश्चिमी देशांतर में 180 होती हैं, पूर्वी देशांतर में 180 होती हैं, तो ये पूरी मिला करके 360 होती हैं। 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। हाँ, अब हम देशांतर ही पढ़ चुके, अब महत्वपूर्ण अक्षांश भी पढ़ चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे पृथ्वी के ताप कटिबंध के बारे में पढ़ेंगे। देखें, जैसे ये पृथ्वी है, हाँ, अब यहाँ पर विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा यानी जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। फिर यहाँ हो गई कर्क रेखा, मकर रेखा और कर्क रेखा और आर्कटिक वृत्त, और ये हो गया 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव। अब इसी तरह ये हो गया मकर रेखा और ये हो गया 66.5 डिग्री अंटार्कटिक वृत्त या उत्तरी दक्षिण ध्रुव वृत्त, और ये दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे इसको, ठीक है, दक्षिणी ध्रुव बोलेंगे। अब यहाँ बता रहे हैं कि देखिए पृथ्वी पर 3 तरह के कटिबंध होते हैं। एक होते हैं उष्ण कटिबंध और दूसरा होता है शीतोष्ण कटिबंध और तीसरा होता है शीत कटिबंध, यानी उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध और शीत कटिबंध। तो यहाँ देखें, ये है 0 डिग्री अक्षांश, ये 23.5 डिग्री अक्षांश है और इधर भी 23.5 डिग्री अक्षांश है। ये कर्क है, ये मकर रेखा है और ये 66.5 डिग्री आर्कटिक है और ये 66.5 डिग्री अंटार्कटिक है। तो हम अगर 23.5 डिग्री कर्क से लेकर हम मकर रेखा तक के बीच की बात करें तो ये इसे कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध बोलते हैं। यहाँ पर जो सूर्य होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है कर्क रेखा एवं मकर रेखा के बीच सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में सिर के ठीक ऊपर होता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त होती है। यानी यहाँ पर सूर्य की किरणें जो हैं सबसे ज़्यादा पड़ती हैं, इसलिए यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है और यहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है। जैव विविधता यानी तरह तरह के पेड़ पौधे पाए जाते हैं, जानवर पाए जाते हैं और यहाँ पर जो है सूर्य किरणें सबसे ज़्यादा प्राप्त होती हैं। उसके बाद हम बात करेंगे
शीतोष्ण कटिबंध। तो ये जो 23.5 डिग्री यानी कर्क रेखा से लेकर आर्कटिक तक की जो दूरी है, यानी 23.5 डिग्री से लेकर के 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री से 66.5 डिग्री जो दक्षिणी अक्षांश है, यानी आर्कटिक और अंटार्कटिक की जो दूरी है, कर्क रेखा से आर्कटिक और मकर रेखा से अंटार्कटिक के बीच जो दूरी है उसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंध। ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध, कटिबंध यानी यहाँ भी ये भी शीतोष्ण कटिबंध है। यानी यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना ठंडी, जैसे कि यहाँ जो गर्मी सबसे ज़्यादा होती है लेकिन यहाँ इससे कम गर्मी होती है और ठंडक भी पड़ती है। शीत और गर्म मिलकर के शीतोष्ण हो गया, शीत और उष्ण मिलकर शीतोष्ण, यानी ठंडक और गर्मी दोनों मिला करके। यहाँ लिखा हुआ है कर्क रेखा तथा मकर रेखा के बाद किसी भी अक्षांश पर दोपहर का सूर्य कभी भी सिर के ऊपर नहीं होता है। यानी यहाँ एकदम डायरेक्ट सिर के ऊपर नहीं पड़ता, यहाँ तो डायरेक्ट सूर्य की मतलब ऊपर रही थी ऊष्मा, लेकिन यहाँ नहीं पड़ती है। हाँ, थोड़ा तिरछी होकर के जाती है, ऐसे होकर के जाती है, तिरछी तिरछी होकर के जाती है। यहाँ डायरेक्ट पड़ रही थी, लेकिन यहाँ डायरेक्ट पड़ रही थी ऐसे ऐसे सूर्य की किरणें, और यहाँ तिरछी पड़ रही हैं ऐसे ऐसे, इसलिए यहाँ ज़्यादा गर्मी नहीं होती है ना ज़्यादा ठंडक होती है। यहाँ पर जैव विविधता यहाँ से कम पाई जाती है। यहाँ पर मतलब पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा तरह तरह के नहीं पाए जाते हैं, यहाँ कई मतलब तरह तरह के पाए जाते हैं। और यहाँ जो तापमान है ये मध्य रहता है, जैसे यहाँ बहुत गर्म रहता है लेकिन यहाँ का तापमान मध्य रहता है। और फिर अगर हम 66.5 डिग्री से और 90 डिग्री तक की बात करें, और यहाँ भी दक्षिणी गोलार्ध 66.5 से 90 डिग्री की बात करें, तो इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध, शीत कटिबंध, कटिबंध यानी यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। यहाँ बर्फ जमे हुए होते हैं। यहाँ सूर्य जो है, सूर्य देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ सूर्य की यहाँ क्योंकि यहाँ सूर्य क्षितिज से ज़्यादा ऊपर नहीं आ पाता, इसलिए शीत कटिबंध कहते हैं। यहाँ मतलब बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, यहाँ सूर्य एकदम क्षितिज के ऊपर कभी नहीं होता, यहाँ डायरेक्ट पड़ती ही नहीं, गुजर जाती है रोशनी, यहाँ ऊष्मा, इसलिए यहाँ बहुत ज़्यादा ठंडक होती है, बर्फ़ जमे रहते हैं, जैव विविधता बहुत कम पाई जाती है। ज़्यादातर वही लाइकेन वगैरह पाए जाते हैं, ध्रुवीय भालू हैं, यही सब पशु पाए जाते हैं जिनके बड़े बड़े फर होते हैं, वही पशु पाए जाते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच की जो दूरी है वहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। उष्ण कटिबंध कहते हैं, यहाँ सूर्य किरणें बहुत ज़्यादा पड़ती हैं, और शीतोष्ण कटिबंध में यहाँ पर सूर्य की किरणें कम पड़ती हैं, इसलिए तापमान जो है मध्य रहता है। जैव विविधता तो पाई जाती है लेकिन इतना नहीं पाई जाती। और शीत कटिबंध में जैव विविधता नाम मात्र को पाई जाती है, और यहाँ बहुत ठंड होती है, बर्फ जमे रहते हैं। और हम देशांतर भी पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे कि पृथ्वी पर समय कैसे हम तय करते हैं। जैसे ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच यहाँ देशांतर 0 डिग्री देशांतर, 0 डिग्री देशांतर रेखा। हाँ, यहाँ से टाइम डिसाइड करते हैं। इसके पश्चिम में, ये इसका पश्चिम क्षेत्र है, पश्चिम एरिया है, ये पूर्व एरिया है। इसको हम कहते हैं ग्रीनविच रेखा, इसको हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं, इसको हम ग्रीनविच रेखा बोलते हैं। तो ग्रीनविच रेखा जो है इसके पश्चिम का जो एरिया है, देश है, वहाँ पर टाइम जो है यहाँ से कम होता है, जो ग्रीनविच है, और पूरब की ओर बढ़ता है। यानी पश्चिम की ओर जाएंगे तो टाइम घटेगा और पूरब की ओर जाएंगे तो समय बढ़ेगा। जैसे देखिए यहाँ लिखा है पृथ्वी के पश्चिम की ओर, पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर चक्कर लगाती, अतः वो स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है, यानी जो ग्रीनविच रेखा है इसके जो पूर्व में है उसकी बात कर रहा है। उनका समय ग्रीनविच समय से पूर्व में, जो पूर्व यानी इधर की बात कर रहा है, तो जो स्थान ग्रीनविच के पूर्व में होंगे यानी इधर साइड में होंगे, उनका समय ग्रीनविच के आगे होगा, तथा जो पश्चिम में है यानी जो इस तरफ के देश हैं
उनका समय पीछे होगा। समय के अंतर की दर की गणना निम्नलिखित विधि से की जा सकती है। जैसे 24 घंटा में 24 घंटा में ये घूमता है, पृथ्वी लगभग 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। और फिर इसी तरह 1 घंटा में वो घूमती है 15 डिग्री, यानी 4 मिनट में वो घूमेगी 1 डिग्री। ठीक है, हाँ 1 डिग्री घूमती है। इसी तरह अगर देखा जाए दोपहर को, अगर यहाँ पर ग्रीनविच रेखा पर 12 बजे हैं, यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो जब यहाँ अगर हम पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, यानी ग्रीनविच पर अगर हम 12 बजे हैं तो अगर हम इधर पश्चिम की ओर जाएंगे तो 15 डिग्री पर, यानी 1 घंटा में 15 डिग्री बराबर 1 घंटा होता है। तो 1 घंटा में यहाँ पर दोपहर के 11 बजे होंगे। ठीक है, 11 बजे होंगे यहाँ। और इसी तरह पूरब में अगर बढ़ेंगे तो पूरब में जो है वो हम 1 बजे पहुँचेंगे, दोपहर के 1 बजे दोपहर का होगा। यानी यहाँ अगर हम यहाँ पर ग्रीनविच रेखा जो है 0 डिग्री देशांतर, यहाँ पर अगर 12 बजे हैं तो अगर हम 15 डिग्री जाएंगे तो यहाँ पर हमें 1 घंटा मतलब कम करना होगा। यानी 12 बजा है तो 11 में 1 कम करेंगे तो 12 में 1 कम करेंगे तो 11 बजा होगा उस टाइम। और इसी तरह अगर पूरब में देखेंगे तो 15 डिग्री यानी 1 घंटा यानी 1 बजा होगा, दोपहर में 1 बजा होगा। 12 बजे के बाद 1 घंटा 1 बजता है दोपहर का। तो वही ये कह रहा है कि हम पूरब में जाएंगे तो टाइम बढ़ेगा, पश्चिम में जाएंगे घटेगा। इसी तरह अलग अलग देश का अलग अलग अंतर मतलब मानक समय होता है। जैसे भारत, जैसे कोई देश बहुत बड़ा होता है और कोई छोटा होता है, तो हर जितने भी राष्ट्र हैं, देश हैं, उनका अपना अलग अलग मानक समय होता है। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो भारत का देखिए मानक समय, भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्व है, क्योंकि भारत पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है ना, उत्तर पूर्व की तरफ पड़ता है। हाँ, तो 82.5 डिग्री यहाँ का है। ये जो है प्रयागराज के नैनी से होकर ये रेखा गुजरती है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, भारत में गुजरात के द्वारका और असम के डिब्रूगढ़ के स्थानीय समय में लगभग 1 घंटा 45 मिनट का अंतर होता है, यानी 1.25 घंटा का अंतर होता है। यहाँ सूरज मतलब यहाँ अंतर होता है, पौने घंटा का अंतर होता है। और भारत में 82.5 डिग्री पूर्व को मानक यमोत्तर माना गया है, यही 12.5 डिग्री। जैसे कि भारत जो उत्तरी ये गोलार्ध है, ये समझ लीजिए एक गोलार्ध है, तो यहाँ पर भारत पड़ता है उत्तर और पूरब में। भारत यहाँ पड़ता है तो भारत हो गया उत्तर और पूर्व, यानी उत्तर पूर्वी गोलार्ध भारत पड़ता है, तो इसलिए 82.5 डिग्री पूर्व इसका मानक समय माना जाता है। और यहाँ लिखा हुआ भारत के बारे में, भारत ग्रीनविच के पूर्व 82.5 डिग्री यानी पूर्व में स्थित है, और यहाँ का समय ग्रीनविच के समय से 5.5 घंटा यानी 5 घंटा 30 मिनट आगे। इसलिए जब लंदन में दोपहर के 2 बजे होंगे तब भारत में शाम के 7:30 बजे होंगे, क्योंकि 2 बजे में 5.5 घंटा जोड़ेंगे तो 7:30 बजा होगा। हाँ, ऐसे कई देश जो बड़े होते हैं वो अपना अलग अलग मानक समय रखते हैं, यानी कई मानक समय रहते हैं। जैसे रूस है, रूस बहुत बड़ा है, तो रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया है। 11 मानक समय, एक मानक समय, भारत का तो 1 मानक समय है, इसी तरह रूस का 11 मानक समय है। पृथ्वी के एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी 24 घंटे का दिन और रात होता है पूरा मिला करके, तो उस एक घंटे को यानी 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया है पृथ्वी को। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है, यानी एक घंटा में पृथ्वी 15 डिग्री क्षेत्र को चलती है। तो इसी की तरह आज हम अपने इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगले चैप्टर में।